ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस सोच में निकाल देते हैं कि वो वहीं के वहीं क्यों हैं जहां वो सालों पहले थे, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। बॉब प्रॉक्टर हमेशा एक बात पर जोर देते थे कि रुकावट कभी भी आपकी इंटेलिजेंस, मेहनत या रिसोर्सेज की नहीं होती, बल्कि वो आपके दिमाग के अंदर बनी एक इनविजिबल प्रोग्रामिंग यानी पैराडिग्म की होती है। हमें बचपन से ही ऐसी बातें और दायरे सिखाए जाते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में परमानेंटली फिट हो जाते हैं। ये पुराने मेंटल पैटर्न से डिसाइड करते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आप कितना पैसा कमाते हो और आप अपनी लाइफ में कितना बड़ा सपना देख सकते हो। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपकी बाहर की दुनिया सिर्फ आपके अंदर की सोच का मिरर है, तब तक आप वही ट्रेडमिल पर भागते रहोगे और मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रहोगे। बॉब प्रॉक्टर की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक ये है कि आपके आज की बैंक अकाउंट, जॉब टाइटल या करंट लाइफ कंडीशंस आपकी असली पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते। जब लोग अपने बिल्स, डेब्ट्स या प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो वो तुरंत घबराकर वही निगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर भर लेते हैं, जिससे वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपको ये समझना होगा कि आज जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो उन बीजों का फल है जो आपने महीनों या सालों पहले अपने दिमाग में बोए थे। सोचिए, एक किसान सर्दियों में सूखे खेत को देखकर रोने लगे कि वहां फसल क्यों नहीं उग रही, तब आप उसे क्या कहोगे? वो बेवकूफ है क्योंकि वो खेती का नियम नहीं जानता। इसलिए अगर आज आप अपनी लाइफ की बुरी हालत को देखकर ये मान लो कि जिंदगी भर अब यही चलेगा, तो आप खुद अपने हाथों से अपने आने वाले कल का गला घोट रहे हो। जिंदगी में असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप ये सोचना बंद कर देते हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए, और आप ये तय करते हो कि मुझे आखिर चाहिए क्या। बॉब प्रॉक्टर हमेशा लोगों को चैलेंज करते थे कि वो अपनी ड्रीम लाइफ का एक क्लियर, बोल्ड और बड़ा सा विजन लिखे और ये सोचना बंद करे कि वो इसको अचीव कैसे करेंगे। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब तक उन्हें सारे रास्ते खुद समझ नहीं आ जाते, तब तक वो बड़े सपने देखना ही शुरू नहीं करते और वहीं के वहीं स्टक रहते हैं। पुरानी पैराडिग्म को तोड़ने का एक ही तरीका है, अपने मकसद से इतना प्यार कर लो कि वो सपना खुद आपको आगे खींच कर ले जाए। जब आपका फ्यूचर का विजन आपके प्रेजेंट कंफर्ट जोन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो पूरी कायनात आपको वहां तक पहुंचाने के लिए रास्ते और लोग खुद ब खुद लाने लगती है। आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ सोचता है, लेकिन असली काम तो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो आपकी डेली हैबिट्स, एक्शंस और 95% रिजल्ट्स को चलाता है। बॉब बताते हैं कि अगर आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छी बातें सोच ली और अंदर की गहराई में बैठी पुरानी प्रोग्रामिंग को नहीं बदला, तो ये वही बात हो गई जैसे आपने एक पुतले के कपड़े बदल दिए पर उसका अंदर का ढांचा वही पुराना छोड़ दिया। अपनी दुनिया को बदलने के लिए आपको दिमाग के उस गहरे हिस्से में नए और पावरफुल विचार डालने पड़ेंगे, वो भी लगातार रिपीटिशन के जरिए। इसलिए आपको अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा देना होगा ताकि कोई डाउट या निगेटिविटी अंदर न घुसे, और रोज खुद को अच्छी बुक्स, ऑडियोज और विजन्स से फीड करना होगा जब तक वो नई सोच आपकी आदत न बन जाए। कोई भी नया विचार या नया विश्वास पुराने सालों के निगेटिव दलदल में तब तक नहीं टिक सकता जब तक आप उसको रोज बिना थके बार बार रिपीट ना करो। बॉब अक्सर कार चलाना सीखना या फिर जूते के फीते बांधने का एग्जाम्पल देते थे। शुरू में ये सब कितना मुश्किल लगता था और अब पूरा दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये एक ऐसी आदत बन गई कि अब हम बिना सोचे ये सब कर लेते हैं, आंखें बंद करके भी। वही एक आदत जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है, वो है रोज खुद को अपने गोल्स याद दिलाना, उन्हें बोलना और उन्हें महसूस करना। अगर आप सिर्फ तभी अपने सपनों के बारे में सोचते हो जब आपको अच्छा मोटिवेशन मिलता है, तो आपका वही पुराना दिमाग उस थोड़ी सी उम्मीद को कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा और आप फिर से वही पुराने रूटीन में वापस चले जाओगे।
आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी में ऐसे जीते हैं जैसे वो हालात के गुलाम हो। कहीं महंगाई बढ़ गई, कहीं फैमिली का प्रेशर आ गया या कहीं जॉब चली गई और वो बस इन्हीं बातों पर रोते रहते हैं। बॉब की फिलॉसफी कहती है कि जिंदगी के विक्टिम मत बनो, बल्कि अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर बनो। जिस दिन आपने बाहर के शोर और प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करना बंद करके अपने अंदर के फोकस को पकड़ लिया, उस दिन आपके पास असली पावर आ जाएगी। आप ये सोचना बंद कर दोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ और अपने गोल्स तक कैसे पहुंच सकता हूँ। गोल्स तक पहुंचने के लिए इसका यूज कैसे कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा चेंज आपका आधा स्ट्रेस तुरंत खत्म कर देगा। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करोगे, तो दिमाग में एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसे बॉब टेरर बैरियर कहते हैं। जब आपको अचानक से डर लगने लगे, एंजाइटी होने लगे और ऐसा लगे कि मुझे वापस अपने पुराने सेफ जोन में चले जाना चाहिए, तो समझ लीजिएगा कि आप ग्रो कर रहे हो और अपने पुराने लिमिट्स को तोड़ रहे हो। लोग इस डर को गलत समझ लेते हैं और ये सोचकर रुक जाते हैं कि शायद ये रास्ता गलत है, और वो ठीक उस वक्त पीछे हट जाते हैं जब उनका बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डर सिर्फ इस बात की निशानी है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, इसलिए उस डर को गले लगाओ और उस अनजाने रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ा दो। आप चाहे कितनी भी बार अफर्मेशंस बोल लो या रट्टा मार लो, लेकिन जब तक आप उन शब्दों की असली फीलिंग को अपने अंदर महसूस नहीं करोगे, तब तक बाहर की दुनिया में एक इंच भी बदलाव नहीं आएगा। बॉब ये बात बार बार बोलते थे कि ये यूनिवर्स सिर्फ खाली बातों या सोचने पर काम नहीं करती, ये उस एनर्जी और वाइब्रेशन पर रिएक्ट करती है जो आप अंदर से फील कर रहे हो। जब आप अपने गोल के बारे में सोचो, तो ऐसी फीलिंग लाओ जैसे वो चीज आपको अब मिल चुकी है। वो खुशी, वो ग्रेटिट्यूड और वो सुकून अपने अंदर फील करो। जब आप अंदर से ये मान लेते हो कि काम हो गया, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका और आपका पूरा ऑरा बदल जाता है और लोग वैसे ही रेस्पॉन्स देने लगते हैं। स्मार्ट लोगों को सबसे ज्यादा जो चीज रोकती है वो ये होती है कि वो अपना गोल बनाने से पहले ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई कैसे होगा, रास्ता क्या है। बॉब हमेशा कहते थे कि आपका काम सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बाकी का जो कैसे होगा वाला पार्ट है ना, वो यूनिवर्स पर छोड़ दो। जब आप खुद ही सारे रास्ते निकालने की कोशिश में लग जाते हो, तो आप उन नए रास्तों को भी बंद कर देते हो जिनके बारे में आपका दिमाग अभी सोच भी नहीं सकता। जब आप रास्ते की चिंता करना छोड़कर अपने विजन पर पूरा बिलीव करते हो, विश्वास रखते हो, तो ऐसी ऐसी जगहों से भी मदद मिलती है और ऐसे ऐसे लोग भी सामने आते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं रखी होती। अपनी जिंदगी को बदलना कोई एक दिन का सेमिनार या हफ्ते भर का फन नहीं है। ये पूरी जिंदगी का एक डिसिप्लिन है जिसमें आपको रोज अपनी मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बॉब की सभी बातों का सार और कंक्लूजन यही है कि आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, न ही इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत है। बस आपको अपने दिमाग के इस गार्डन में उगने वाले हर एक थॉट पर ध्यान देना है। अपने सपनों को डाउट से बचाइए और रोज ग्रेटिट्यूड और विश्वास के पानी से उन्हें सींचिए। जब आप इस एक हैबिट को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लोगे, तो 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद हैरान रह जाओगे कि आपका अंदर का पैराडिग्म कितना बदल चुका है और कितनी खूबसूरत दुनिया अब आपके पास है। सो आई होप आपको आज के वीडियो और थॉट पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।